नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7 के सेकंड पार्ट दादी माँ, जो आपकी बसंत भाग 2 से लिया गया है, उसमें से आपको फटाफट से 10 क्वेश्चन दे रही हूँ। उनके आंसर आपको देने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, लेखक को बीमार पड़ने पर किसकी याद आई? लेखक को बीमार पड़ने पर किसकी याद आई? तो पहला है हमारा माँ, दूसरा है दादी माँ, तीसरा पिता और चौथा दादाजी। तो बच्चों इसका आंसर है दादी माँ। लेखक को बीमार पड़ने पर अपनी दादी माँ की याद आई। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिंदी महीने का नाम नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला क्वार, दूसरा ऑप्शन आषाढ़, तीसरा माघ और चौथा ये सभी। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा ये सभी, क्योंकि ये तीनों हिंदी महीनों के नाम हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे? असीमित, अदृश्य, अचल, अदृश्य। तो बच्चों इसका आंसर है दूसरा ऑप्शन हमारा अदृश्य, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं बच्चों अदृश्य। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया ये किसके नाम है? मलेरिया, सरसाम, निमोनिया किसके नाम है जो हमारे पाठ में आए हैं? तो बच्चों ये किसके नाम है? बीमारी के, आदमी के, शहर के या गांव के? तो बच्चों इसका आंसर है बीमारी के। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कठिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कठिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सॉरी बच्चों, कठिन नहीं है, कठिनाई। कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कठिनाई शब्द में बच्चों कौन सा प्रत्यय है? कठिन है, ई है, आई है या नाई? तो बच्चों इसका आंसर है हमारा आई, क्योंकि कठिन प्लस आई कठिनाई। और बच्चों आप सभी जानते होंगे प्रत्यय कौन से होते हैं? जो पीछे जोड़े जाते हैं मूल शब्द में वो प्रत्यय होते हैं, और जो आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जलाशय शब्द का संधि विच्छेद होगा। संधियाँ आप सबने पढ़ी होंगी। तो जलाशय 2 शब्दों से मिलके बना है, तो इसका संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे, तो हमको अलग अलग करना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, पहले ऑप्शन में है जय प्लस आशय, दूसरे में है जल प्लस आशय, तीसरे में है जग प्लस आशय और चौथे में जला प्लस से। तो बच्चों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जल प्लस आशय, जल प्लस आशय। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर का जलाशय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भाषा के माथा शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों गांव में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। हमारे गांव में, तुम्हारे गांव में, सभी गांव में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। तो एक ग्रामीण भाषा का माथा शब्द जो आपके चैप्टर में आया है उसका क्या अर्थ है? तो बच्चों 4 ऑप्शन है, सिर, हाथ, पैर या पेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों सिर। सिर को ग्रामीण भाषा में क्या बोला गया है? माथा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? बच्चों, विलोम शब्द की जगह आपको विपरीतार्थक शब्द लिखा भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही है। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अपोजिट। तो असफल, अप्रसन्न, अनुकूल या विपरीत। तो बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है तीसरा ऑप्शन, अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? आ, अप, अनु या अक। तो बच्चों, अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग है हमारा, शब्द से ही दिखाई दे रहा है कि अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग है अनु। क्या है? अनु। तीसरे नंबर का अनु। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दादी माँ कहानी के लेखक हैं, यानी कि दादी माँ जो पाठ है वो किसने लिखा है? तो बच्चों, इसका पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है शिव प्रसाद सिंह, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, हर पाठ के राइटर याद रखने हैं, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है कि हमारे पाठ का या इस कहानी के लेखक कौन है। तो इसका बच्चों आंसर नंबर 2 जो दूसरे ऑप्शन में है वो है आंसर शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे प्रश्न कैसे लगे, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे और वीडियो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।